दोस्तों आप सभी को पहलाग प्रणाम। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का। नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन को छुआ और उत्तराखंड के लोक आभूषणों के बारे में जाना। दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तराखंड के लोक गीतों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। उत्तराखंड के जो लोकगीत है और लोकगीतों को अंग्रेजी में कहते हैं फोक सॉन्ग। तो फोक सॉन्ग ऑफ उत्तराखंड। तो फोक सॉन्ग और जो आपके लोकगीतों को गाते हैं उन्हें हम फोक सिंगर कहते हैं, लोक गायक कहते हैं। जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी है, किशन महपाल जी है, हेमा नेगी करासी जी है, अनुराधा निराला जी है और तमाम हमारे लोक गायक है। तो आइए सबसे पहले हम लोकगीतों पे ही बात करते हैं दोस्तों कि लोकगीत किसे कहते हैं। देखिए लोकगीत दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और गीत। कि जो किसी विशेष, जैसे हमने संस्कृति में भी कहा कि जो है हमारे मानव के द्वारा जीवन यापन की जो शैली विकसित की गई है उसे ही संस्कृति कहते हैं। तो जैसे लोक मतलब किसी विशेष जो है समुदाय में, किसी जो है किसी विशेष जो है समाज के किसी लोक में जो है लोगों के समूह में, वहां पे जो है प्रचलित जो गीत है वही लोकगीत कहलाते हैं। और लोकगीतों में हमें क्या देखने को मिलता है, लोकगीतों में हमें वहाँ के लोगों की जो है भावनाएं, उनके जो है वेदनाएं, जो भी चीजें हैं वो हमें लोकगीतों में मिलती है। आप इसीलिए अलग अलग लोकगीत देखते होंगे कि किसी में जो है कोई प्रेम प्रणय पर आधारित गीत रहते हैं, तो कोई जो है वेदना पर आधारित गीत रहते हैं, या फिर कोई शुभ कार्यों पर आवाहन गीत रहते हैं। यदि मैं दो तीन गीतों को जो है यदि स्पष्ट भी करूं तो आप सुन सकते हैं कि जैसे एक गीत है कि दूर परदेसु छौं उमा त्वे थे म्यारे सौं हे भूली ना जई चिट्ठी देनी रे। तो दोस्तों जो ये गीत है इसमें आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि यह प्रेम प्रणय पर आधारित गीत है कि पति जो है दूर जो है रोजगार के लिए किसी प्रदेश में जो है जॉब कर रहा है और उनकी जो पत्नी है वह पहाड़ों में रह रही है। तो पति जो है अपनी पत्नी की याद में जो है इस गीत को गा रहा है। या दूसरा गीत है कि जैसे पंख हुंदा मेरी प्यारी में उड़ी है जांदू छाती लगे जिया भौरी गोवा लांदू। तो यह प्रेम आधारित गीत हम देखते। या फिर जैसे हम देखें कि वेदना पर आधारित गीत जिसमें हमें कष्ट देखने को मिलते हैं। तो जैसे पुराने जमाने में दोस्तों जो हमारा, इसीलिए ये लोकगीतों में हमें चित्रण भी मिलता है कि कम उम्र में बेटियों की शादी हो जाती थी और ससुराल से जब वह ससुराल जाती थी तो वहाँ पे काफी जो है उन पर दबाव रहता था, काफी काम रहता था। तो जो है अलग अलग गीत कि जैसे आपने सुना होगा कि झन दिया बोझ छाना बिलोरी लगला बिलोरी का घामा हाथे की कुटली हाथ मरौली, और इस टाइप से। या फिर जैसे एक गीत था कि जो है खेजाली माजी पाड़ो की देई, और जो है के खूणी बाबा ने इंटर पढ़ाई के खूणी बाबा ने राठ बियवाई मैंने बाबा अब राठ नहीं जान। तो इस प्रकार से दोस्तों कई गीत हैं। या फिर हम आवाहन गीतों में देखें तो जैसे हमारे मांगल गीत है कि बिजी जावा बिजी है खोली का गाने सा मोरी का नारेणा। या फिर जो है हम चाछड़ी गीतों में देखें तो खोली दे माता खोली भवानी धार माँ की वाड़ा आहा क्या लायूं छाटी कहूँ बेटा क्या खोलू की वाड़ा। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। यह आपको जो है हल्का मैंने बता दिया है। तो आइए लोकगीतों के बारे में, किसी लोक में रचे बसे वो गीत जिसमें लोगों की भावनाएं, उनके प्रेम प्रणय पर, उनकी वेदनाओं पर, उनके जो है जो उनके जो समाज में प्रचलित जो तमाम जो परंपराएं है, रीतियां है, उन पर आधारित गीत लोकगीत। और लोकगीतों को हम अलग अलग रूपों में कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्गीकृत। तो देख सकते हैं आप जो पहला जो है प्रेम प्रणय और वेदना पर आधारित गीत। अभी कुछ जो है मैंने दो तीन पंक्तियां भी आपको सुनाई, प्रेम प्रणय पर आधारित, प्रिय मिलन पर आधारित या कोई वेदना कष्ट पर आधारित गीत। दूसरे है मांगल गीत, जो कि नाम से पता लग रहा, मांगल अर्थात मंगल। तो शुभ कार्यों के अवसर पर या फिर जो है कन्यादान, सात फेरे, विवाह के अवसर पर या जो भी शुभ कार्य है उन अवसर पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऋतु गीत, जो ऋतुओं के अनुसार गाए जाते हैं अलग अलग ऋतु में। जैसे हमारे चैती है तो चैती गीत है, आजकल जो है फागुन का महीना चला तो होली गीत हो गया। तो आगे है माघ गीत, बसंती गीत, चौमासा गीत।
कि जब बारिश का मौसम है, बरसात लगी है, तो उस वक्त जो है चौमासा गीत, खुदेड़ गीत हमारे जो है पुराने जो है खुदेड़ गीत हो गया, या आगे इसी को हम बढ़ाए तो जो है हमारा एक गीत है लाली गीत। लाली गीत, लाली गीत के अतिरिक्त जैसे माघ के महीने में भी गाए जाते तो माघ गीत, यह सब हमारे ऋतु आधारित गीत है। आगे हम देखेंगे जागर गीत। तो जागर गीत जिसमें देवताओं का आवाहन किया जाता है, देव अवतरित या देव आवाहन की जो है एक पद्धति है जागर। और इस जागर गीत में आप लोग देखते होंगे कि जो है लोक वैदिक जो है हमारी जो है पौराणिक लोक गाथाओं पर आधारित होते हैं अलग अलग, जैसे नरसिंह भगवान के जो है जागर, या फिर गोरिल जी के, हरु देवता के कृष्ण संबंधी जागर गाए जाते। और पवाड़े या भड़ो गीत की जो वीर भड़ हमारे जो है शहीद हो गए रणभूमि में, तो उनको जो है नचाया जाता है पवाड़ों के माध्यम से, रणभूत नृत्य किया जाता है उसमें पवाड़े, लौकिक जो लोक गाथाएं हैं उनको पवाड़े कहते हैं। तो इस प्रकार से इनके बारे में हमने देख लिया, और अब जो है विस्तृत रूप से एक एक करके जो है हम जानेंगे। तो देख सकते हैं आप प्रेम प्रणय पर आधारित गीत। तो दोस्तों सबसे पहले है झुमेलो गीत। तो देखिए भाई झुमेलो के बारे में क्या लिखा है। झुमेलो, झुमेलो जो गीत है, की पॉइंट या जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है उन्हीं को सिर्फ हम देखेंगे। झुमेलो जो है यह गीत बसंत पंचमी, बसंत जो है पंचमी से शुरू होकर विषुवत संक्रांति तक जो है हमारा झुमेलो गाया जाता है। तो बसंत पंचमी से लेकर जो है विषुवत संक्रांति मतलब बैसाख की संक्रांति तक। और कहा मुख्य रूप से हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल में जो है झुमेलो गाया जाता है। और देख सकते हैं आप कि काफी इंपॉर्टेंट है, झुमेलो से कई बार आ रखा है प्रेम प्रणय, और उस पर जो है वेदना भी इसमें देखने को मिलती है झुमेला। जैसे एक झुमेलो गीत है कि बरएनी बग्वाल माधो सिंगा, सोलएनी सराद माधो सिंगा, मेरा माधो नी आई माधो सिंगा, कखहोल कनहोल माधो सिंगा। तो इस टाइप से दोस्तों जो है हमारा जो है झुमेलो गाया जाता है। और किस पर आधारित है, एक प्रकार का प्रेम या वेदना के जो है गीत के रूप में झुमेलो गढ़वाल क्षेत्र में। और कब से लेकर कब तक ये इंपॉर्टेंट है, तो बसंत पंचमी से लेकर विषुवत संक्रांति तक। नेक्स्ट जो गीत है वो है चौफला। चौफला एक नृत्य गीत है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। चौफला सबसे पहली बात एक नृत्य गीत है। नृत्य गीत अर्थात गीत भी हो रहा है और नृत्य भी हो रहा है साथ में, तो नृत्य गीत है। और एक क्वेश्चन भी आ रखा है, कहते हैं कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो है चौफला किया था, जो है चौफला अपनी सहेलियों के साथ एक चौपाल बनाकर उन्होंने क्या है चौफला गीत किया था। और इसमें जो है स्त्री और पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। चौफला का दोस्तों यदि हम अर्थ निकाले तो चौ मतलब चारों ओर, फुला प्रसन्नता से चारों ओर जो है झूमना, दैट इज नोन एज चौफला। और इसमें जो हमारे चार प्रकार के भाव है, रति, हास, मनुहार और अनुनय, तो चारों भाव हमें देखने को मिलते हैं। अब ये चार भाव क्या है, रति, रति का अर्थ होता है एक प्रकार से गहरा आकर्षण, और हास प्रसन्नता खुशी, मनुहार अपने मन के जो है भावों को उद्गारों को रखना, और अनुनय विनम्र जो है निवेदन करना। ऐसे तमाम भाव का प्रकटीकरण भी हमें जो है चौफला में देखने को मिलता है। और यह चौफला से एक क्वेश्चन और याद रखेंगे आप, यह गुजरात के गरबा, असम के बिहू और मणिपुर के जो है रास नृत्य के समान है। तो उत्तराखंड का कौन सा जो है लोक नृत्य गीत हमारा जो है असम के बिहू, असम में बिहू, जैसे असम में बिहू होता है, या जैसे गुजरात का जो है आपका गुजरात का गरबा। और यदि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे तो दया भाभी जो है हमारी गरबा में गरबा क्वीन कहते हैं। तो ऐसे गुजरात का गरबा, असम का बिहू, और जो है मणिपुर का रास, मणिपुर का जो है जो रास नृत्य है उसके समान जो है हमारा चौफला नृत्य भी जो है हमारे उत्तराखंड का चौफला नृत्य है। ऐसा लगता है कि जैसे जो है सिमिलरिटीज है कुछ। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस लोक नृत्य गीत में नर्तकों की संख्या सम होती है, तो वह चौफला में नर्तकों की जो संख्या है, तो नर्तकों की संख्या क्या होती है, सम मतलब जैसे 2, 4, 6 इवन जो नंबर है तो सम होती है। तो ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट कई बार आ रखा है। तो यह था चौफला जो हमारा नृत्य गीत है। आगे हम देखेंगे चौफला के बाद छौपति। दोस्तों जो छौपति है यह भी हमारा गढ़वाल में मुख्य रूप से, और गढ़वाल में एक संवाद प्रधान गीत है। भाई ये क्वेश्चन आ रखा है पुलिस में, संवाद प्रधान गीत है कि जो है जैसे हम जो है संवाद एक
प्रकार से हमने कुछ कहा, उधर से हमें जवाब मिला। संवादात्मक रूप में संवाद प्रधान गीत है, और मुख्य रूप से हमारे गढ़वाल में, और गढ़वाल में भी यदि हम बात करें तो जो रवाई जौनपुर, उत्तरकाशी और टिहरी वाला जो एरिया है वहां पर, और सामूहिक रूप से आपने सुना होगा वो गीत सेमवाल जी का कि आज की छुपाती मेरी भाग्यानी बो। तो जो है छुपति एक संवाद प्रधान गीत है, और गढ़वाल में मुख्य रूप से जो है गढ़वाल का गीत है। गढ़वाल में भी जो हमारा जौनपुर रवाई वाला क्षेत्र है वहां पर सामूहिक रूप से गाया जाता है स्त्री पुरुषों के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों जो प्रेम प्रणय पर आधारित गीत है वो है छपेली। तो भाई छपेली को याद रखेंगे, आपकी छपेली जो है मुख्य रूप से कहा कुमाऊं का गीत है छपेली। और शुभ अवसरों पर जैसे विवाह हो रहा है तो उस अवसरों पर विवाह या जो भी शुभ कार्य है उन पर जो है गाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक मुख्य गायक होता है, एक मुख्य गायक होंगे, और मुख्य गायक अपना जो है गाएगा, और जो है उसके बाद फिर नर्तक जो है नाचेंगे। तो आपने देखे होंगे कुमाऊं के कई गीतों को, जैसे एक गीत है कि बीच बीच में जो है वो अपना एक कुछ पंक्तियां रखते और फिर जो है उसके बाद सारे मिलकर डांस करते। जैसे गीत है कि वरजोल जी भी पर निपला, वरजोल जी भी पर निपला, बीच माँ कली गंगा को तेरा नखरा श्याली, नी ओना मेर मना जूजो रलई माँ। तो दोस्तों इस प्रकार से, और उसके बाद फिर आपके सारे जो वाद्य यंत्र है वह बजेंगे और लोग नाचना शुरू कर देंगे। तो यह जो है आपका छपेली जो है लोक नृत्य गीत है हमारा, प्रेम प्रणय पर आधारित, और शुभ अवसरों पर जो है किया जाता है मुख्य रूप से कुमाऊं में। तो कुमाऊं में नेक्स्ट है भाई बाजूबंद। बाजूबंद, और बाजूबंद आप देख सकते हैं, बाजूबंद भी एक प्रकार का संवाद प्रधान गीत है। इसमें भी जो है संवाद हो रहा है, इधर से जो है नायक ने कुछ कहा, नायिका ने फिर जवाब दिया, तो संवाद एक संवाद प्रधान गीत है। और हमारे जो है गढ़वाल में, जो गढ़वाल में जो है बाजूबंद गीत गाया जाता है, बाजूबंद को। और जो है जो स्पेशली जो हमारा रवाई जौनपुर वाला जो एरिया है वहां पर, और जंगलों में बाज बुरास के पेड़ के नीचे बैठकर जो महिलाएं हैं वह इसको गाती है, पुरुष भी गाते हैं, महिला पुरुष जो है संवाद प्रधान। और जंगल गीत, तो वन गीत भी हम कह सकते हैं इसको, एक प्रकार का जो है वन गीत। वन गीत मतलब वनों में जो है मुख्य रूप से बाजूबंद वनों में जो है गाया जाता है, कोई ग्वाला है, कोई घसियारी है वहां पे जा रखी, और इस प्रकार से जो है गीत गा रहे हैं। अभी प्रीतम भरतवाण जी का एक गीत आया अभी बाजूबंद करके की जो है, मलर्यू का बण सुअहे आहा तेरा बाजूबंद गैल्याणी, इस टाइप से उसकी दोस्तों कुछ पंक्तियां हैं। और इसको हम प्रैक्टिकल ही समझे, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा पूरा प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, तो हम जो है इसे व्यवहारिक एग्जाम्पलों से समझेंगे तो ज्यादा हम कैप्चर कर पाएंगे। तो बाजूबंद एक प्रेम प्रणय पर आधारित गीत है, और इसका अन्य नाम दूड़ा गीत भी है। देखो जो है रवाई जौनपुर में बाजूबंद के रूप में, हमारा जो है गढ़वाल में, और अन्य रूप में इसको दूड़ा भी इसका एक अन्य नाम है, दूड़ा गीत। तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, दूड़ा कहो या बाजूबंद कहो, बात एक ही है। और वन गीत वनों में जंगलों में पेड़ों के नीचे गाया जाता है, और एक संवाद प्रधान गीत है। आगे जो है हम बढ़ेंगे पांचवे के बाद हाँ दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ेंगे, आप बने रहिए। तो दोस्तों आगे देख सकते हैं आप, कुछ ऋतु गीतों के बारे में हमने ब्रीफ में जाना, और ऋतु से हमें सीधे पता भी लग रहा है कि जो चौमासा गीत है हमारा, तो चौमासा गीत जो है चौमास अर्थात जब बारिश के मौसम में चौमासा गीत गाया जाता है। तो ऋतु गीत जो अलग अलग ऋतुओं पर, जैसे होली के टाइम पे होली गीत, बसंत ऋतु के टाइम पर बसंत गीत, तो उसमें जो है कोई डिटेल्स में नहीं है। आगे हम देखेंगे सीधे जागर लोकगीत के बारे में। तो देखिए भाई जागर लोकगीत का काफी बार आ रखे क्वेश्चन कि देवताओं के आवाहन या अवतरण से संबंधित, देवताओं का आवाहन किया जाता है, अवतरण होता है किसमें, जागर लोकगीत में। और किन किन के जो है जागर गाए जाते हैं राज्य में, तो जैसे कृष्ण से संबंधित नागराजा देवता के, नरसिंह देवता के, क्षेत्रपाल देवता के, गोरिल देवता के, हरु देवता के जागर प्रसिद्ध हैं। और किसे कहते हैं जागर, तो जागर में जो है पौराणिक जो हमारी लोक गाथाएं गाई जाती है, जैसे जो भी अभी हमने बताया कि नरसिंह देवता, क्षेत्रपाल देवता, तो उनकी जो पौराणिक लोक गाथाएं हैं उसको गाकर जो है क्या किया जाता है, देवताओं का आवाहन किया जाता है और देवताओं का अवतरण होता है। अब जिस व्यक्ति पर अवतरण होता है उन्हें कहते हैं हम पसवा या डंगरिया। तो डंगरिया या पसवा जिस पर जो है देवता आ रहा है, और जो देवता ला रहा है मतलब जो है अपने आवाहन के माध्यम से, जागर के माध्यम से
उन्हें हम कहते हैं जगरिया। क्या कहते हैं भाई? जगरिया, तो जागर गाने वाला। और पसवर डंगरिया, जगरिया ने जब जागर गाया और जिस पर देवता अवतरित हुए वह आपके पसवा या डंगरिया कहलाते हैं, जिन पर देवता आते हैं। आप ये भी याद रखेंगे कि राज्य में जागर सम्राट किन्हें कहते हैं, तो प्रीतम भरतवाण जी को पद्मश्री भी मिल चुका है, तो पद्मश्री प्रीतम भरतवाण जी जागर सम्राट। और वैदिक जागर सम्राट कहते हैं दोस्तों मंगलेश डंगवाल जी को। और प्रीतम भरतवाण जी का जो जन्म दिवस है 17 सितंबर, उसे जो है हम जागर संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस। आगे बढ़ेंगे हम, जागर के बारे में जान लिया हमने कि देव आवाहन और पौराणिक लोक गाथाओं के माध्यम से। अब देखिए मांगल लोकगीत। मांगल लोकगीत गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह जो है हमारा फेमस है, प्रसिद्ध है शुभ कार्यों में, बस नाम अलग अलग है। गढ़वाल में मांगल कहते हैं और कुमाऊं में कहते हैं शकुनाखर। तो कुमाऊं में क्या कहते हैं मांगल को? शकुनाखर कहते हैं। और शुभ अवसर पर जो भी विवाह, नामकरण, पूजा आदि इस अवसर पर हम मांगल गाए जाते हैं। और उत्तराखंड की मांगल गर्ल के रूप में किसे जाना जाता है? तो नंदा सती को मांगल गर्ल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और शुभ कार्यों में जैसे मैंने कहा कि जो है किसी बेटी का कन्यादान हो रहा है, तो हम कहते हैं ना मांगल हमारे वाला गाती हमारी माताएं बहनें कि दे द्यावा बाबा जी, दे द्यावा बाबा जी कन्या कुदान, हीरा दान मोती दान हर कोई देला, इस टाइप से कुछ दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, यह मांगल की कुछ पंक्ति मैंने बता दिया। अब आगे देखेंगे भाई हम मांगल के बाद पवाड़े। तो पवाड़े या भड़ो लोकगीत। अब जो है पवाड़े किसे कहते हैं? तो पवाड़े जो है दोस्तों लौकिक लोक गाथाओं को कहते हैं। जो लोक में प्रचलित जो लोक गाथाएं हैं वह लौकिक लोक गाथाएं जो है आपके पवाड़े कहलाते हैं या भड़ो लोकगीत कहलाते हैं। दरअसल जो वीर रणभूमि में जो है लड़ते लड़ते शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, वह आपके क्या कहलाते? भड़ कहलाते। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारा जो गढ़वाल है वीरू भड़ों का देश है, तो वीर भड़। तो उन्हीं जो है जो जैसे जीतू बगड़वाल जी, माधो सिंह भंडारी आदि प्रमुख जो है हमारे भड़ है भड़। और जो है इन्हीं की जो लौकिक लोक गाथाएं है उसे हम क्या है पवाड़ों के रूप में गाते हैं। और इन वीरों को या जो वीर भड़ों को जो है कुमाऊं में क्या कहते हैं? कटकू कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे आप, कुमाऊं में जो है क्या कहते हैं? कुमाऊं में कटकू कहा जाता है, कटकू भड़ों को। और गढ़वाल में जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? भड़। ऐसे भड़ हुए हमारी इस भूमि में कि जिन्होंने इस भूमि की रक्षा के लिए अपना क्या कर दिया? बलिदान दे दिया। तो जो है उन्हीं की जो लोक गाथाएं हैं, जो उन्हीं की लौकिक लोक गाथाएं हैं, वह क्या कहलाती है? पवाड़े कहलाती है। आगे बढ़ेंगे भाई हम पवाड़े के बाद। आगे देखिए खुदेड़ गीत। तो खुदेड़ गीत खुद में, जब किसी की खुद लग रही है, नराई, कुमाऊं में नराई कहते हैं, या जो है मन उदास है, तो जो है फिर हम क्या है? खुदेड़ गीत गाते हैं। तो खुदेड़ गीत आप लोगों ने जैसे शुरुआत में भी 2-3 मैंने सुनाए। अब आगे देखो चैती पसारा, यह इंपॉर्टेंट है। चैती पसारा, चैती पसारा एक प्रकार से ऋतु गीत है जो कि चैत के महीने में दोस्तों, चैत के महीने में हमारा चैती पसारा गाया जाता है। और चैत के महीने को नाच दो महीना भी कहते हैं, यह आ चुका है एग्जाम में। और इस अवसर पर चैती पसारा को क्या करते हैं कि जो औजी और बद्दी जाति के जो लोग हैं, औजी और जो बद्दी लोग हैं हमारे, वह अपने यजमानों के वहां जाते हैं और उनकी स्त्रियां नृत्य करती है और इस अवसर पर जो है उन्हें अनाज वगैरह दिया जाता है। तो एक तो याद रखना कि चैती पसारा चैत के महीने में और किनके द्वारा? औजी लोगों के द्वारा, बद्दी लोगों के द्वारा गाया जाता है अपने यजमानों के वहां। आगे हम देखेंगे कुलाचार या विरुदावली गीत। तो कुलाचार या विरुदावली जो गीत है यह भी औजी और बद्दी जो लोग हैं उनके द्वारा गाए जाते हैं। और इसमें यजमानों के वहां जाते हैं और उनके जाति वंश का गुणगान करते हैं। तो किस जो है लोकगीत में जाति वंश के, यजमानों के जो है जाति वंश के गुणगान किया जाता है, तो जो हमारा कुलाचार या विरुदावली लोकगीत है। और दोनों सिमिलर है कि चैती पसारा और कुलाचार किनके द्वारा? तो औजी या जो बद्दी लोग हैं उनके द्वारा गाया जाता है। और ये क्वेश्चन आ भी रखा है आपका यूके ट्रिपल एस। आगे देखिए भाई सैना गीत। तो सैना गीत हमारा दीपावली के अवसर पर गाया जाता है और मुख्य रूप से जो हमारा जनजातीय क्षेत्र जौनसार है, दीपावली पर जनजातीय क्षेत्र जौनसार में सैना गीत
और इसमें जो ध्यानिया है, जो ब्याहता बेटिया है, वह अपने मायके आती है और अपने बचपन की सहेलियों के साथ इस गीत को गाती है, सैना गीत। तो याद रखेंगे आप, सैना गीत। नेक्स्ट है ठुलखेलिया, जिसे हम ठुलो डुस्को भी कह रहे हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आ चुका है। यह भादो के महीने में, भाद्र मास में और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जो है हमारा ठुल्लो डुस्को या ठुलखेल, जो ये गीत है, लोकगीत है हमारा, यह किया जाता है। और स्पेशली कुमाऊं में ठुलखेल कहा किया जाता है, खेला जाता है, तो जो है हमारा कुमाऊं में, और इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, पुरुष किस में लेते सिर्फ भाग, तो पुरुष भाग लेते ठुलखेल में। आगे हम देखेंगे एक और है लंगवीर नृत्य करके, उसमें भी पुरुष भाग लेते हैं। और इसमें जो है, इस लोकगीत नृत्य में जो है राम व कृष्ण से संबंधित प्रसंग गाए जाते हैं। तो राम कृष्ण संबंधी प्रसंग किसमें, ठुलखेल में। और एक क्वेश्चन आया था जो यूके ट्रिपल एससी में, वो ऐसा आया था कि जो ठुलखेल है इससे किससे संबंधित है, और इसका जवाब था पहाड़ी रामायण। तो सिंपल सा लॉजिक लगाना था कि यदि भाई जो है राम से संबंधित प्रसंग गाए जा रहे हैं, तो इट मीन्स हम रिलेट कर सकते थे कि यह एक प्रकार की पहाड़ी रामायण है। तो ठुलखेल या ठुल्लो डुस्को क्या है, एक पहाड़ी रामायण है। भादो के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर और राम कृष्ण के प्रसंग इसमें गाए जाते हैं और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। इसमें जो मुख्य गायक होता है उसे कहते हैं भाई बाखणनिया। क्या कहते हैं, बाखणिया। तो याद रखेंगे आप, बाखणिया ठुलखेल का जो मुख्य गायक है। आगे बढ़ेंगे हम, और आज इस लोकगीत का जो सेक्शन है इसे कंप्लीट करना हमने दोस्तों। पटगीत। तो पटगीत जो है यह भी हमारा एक लोकगीत है उत्तराखंड का, और उपदेशात्मक गीत, एक उपदेश, जैसे हम किसी को उपदेश दे रहे हो, इस फॉर्म में गाया जाता है। नेक्स्ट है चूरा गीत। तो चूरा गीत जो है यह, एक तो याद रखेंगे आप किससे संबंधित है, भेड़ चरवाहों से संबंधित है। ये चरवाहों से संबंधित जो है लोकगीत है, और इसमें जो वृद्ध मतलब जो वरिष्ठ बुजुर्ग भेड़ चरवाहे युवा चरवाहों को क्या करते हैं, सीख देते हैं गीत के माध्यम से। किस गीत के माध्यम से, जिस गीत के माध्यम से देते हैं उसको चूरा गीत कहते हैं। नेक्स्ट है तंत्र मंत्र संबंधी लोकगीत। तो देखो तंत्र मंत्र, हमारी जो है उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन यहाँ पे जहाँ देव है तो वहाँ दानव भी है। तो जो तंत्र मंत्र संबंधी जो है लोकगीत है, यह भूत प्रेत और अनिष्ट आत्माओं से संबंधित है। और राज्य में जो भूत विद्या का विशेषज्ञ होता है, जो क्या होता है, भूत विद्या का स्पेशलिस्ट होगा, उसे क्या कहते हैं, तो गारुड़ी कहते हैं भाई। ये याद रख लीजिए, गारुड़ी कौन है, गारुड़ी भूत विद्या का विशेषज्ञ कहलाता है राज्य में। नेक्स्ट है चौमासा गीत। तो दोस्तों चौमासा गीत फिर वही, वर्षा ऋतु जब बरखा लगी हो और तब जो है गाया जाता है पिया मिलन की आस में, कि जो है चौमासा गीत। तो सुने होंगे आपने नेगी जी के, मेलू घिंगोरे की दाणी खेजा, इस टाइप से है, और डांडियो का दिन लगी चौमास, कुछ इस टाइप से। तो चौमासा गीत एक प्रकार का प्रेम आधारित गीत ही हमारा है चौमासा गीत, और ऋतु गीत भी है। नेक्स्ट है बारहमासा गीत। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, बारहमासा अर्थात 12 महीने, कि जिसमें हमें 12 महीनों के लक्षणों का वर्णन मिलता है, उस गीत को कहते हैं बारहमासा गीत। तो बारहमासा गीत में 12 महीनों के लक्षणों का जिक्र मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों हुड़की बोल गीत, और काफी इंपॉर्टेंट है भाई हुड़की बोल गीत। हुड़की बोल गीत, देखो इस गीत में एक वाद्य यंत्र प्रयुक्त है जिसको क्या कहते हैं, हुड़की। तो हुड़की बोल गीत मतलब हुड़की के साथ गीत गाया जाता है। और यह मुख्य रूप से हुड़की बोल गीत जो है यह एक कृषि गीत है। मतलब जब हमारा धान की रोपाई होती है, खरीफ की फसल बुआई होती है, तो खरीफ की फसल अर्थात जब रोपनी लगती है, तो उस अवसर पर हमारा हुड़की बोल गीत गाया जाता है कुमाऊं में। और आपने देखा होगा हाल में, जब जो है कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले धामी जी जब खटीमा गए थे, तो वहां पे उन्होंने अपने खेत में जब वो बुआई कर रहे थे, रोपनी लगा रहे थे, तो वहां पे भी जो है एक मुख्य गायक हुड़की के साथ टोपी पहन के गा रहे थे, और लोग जो है रोपनी लगा रहे थे। तो वही है हुड़की बोल गीत, हुड़के के साथ गाया जाता है और कृषि गीत है। तो ये याद रखेंगे क्या है, कृषि गीत है, कृषि से संबंधित, और कुमाऊं में जो है गाया जाता है। कब गाया जाता है, तो खरीफ की फसल जब धान की रोपाई होती है। नेक्स्ट है भाई भगनौल गीत। तो भगनौल गीत भी जो है दोस्तों आपका कुमाऊं में जो है प्रचलित है भगनौल, और यह भी एक प्रेम प्रणय पर आधारित है। हुड़की नगाड़ा जैसे जो है वाद्य यंत्र इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, किसमें,
भगनौल गीत में। तो भगनौल गीत कुमाऊं में, प्रेम प्रधान गीत, हुड़की नगाड़ा जैसे वाद्य यंत्र इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है भगनौल गीत। आगे हम आएंगे न्योली गीत। न्योली, और न्योली से क्वेश्चन बना है पुलिस में। न्योली जो है एक वन गीत है, वनों में गाया जाता है, तो वन गीत है एक। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है आपका एग्जाम में, वन गीत। तो न्योली क्या है? एक वन गीत है। और न्योली दोस्तों एक मादा पक्षी भी है, मादा पक्षी। तो दोनों याद रखेंगे, न्योली क्या है? एक मादा पक्षी है। और इसी के नाम से इस गीत का नाम भी जो है क्या पड़ा? जो है न्योली गीत, क्योंकि जो है वह पक्षी जो है काफी सुरीली आवाज में जो है गीत वगैरह गाती है। एक स्टोरी है उसके पीछे, लेकिन हमने एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट पढ़ने हैं सिर्फ। तो एक तो न्योली क्या है? राज्य में वन गीत है, और न्योली नाम से एक मादा पक्षी भी है। स्त्रियों के द्वारा जो है वनों में गाया जाता है न्योली नाम का लोकगीत। तो न्योली एक वन गीत, स्त्रियों द्वारा गेई, और एक मादा पक्षी, और हमारे उत्तराखंड का लोकगीत है। आगे हम देखेंगे एक गीत है बैर गीत। तो जो बैर लोकगीत है यह हमारा कुमाऊं में जो है मुख्य रूप से गाया जाता है, और तर्क प्रधान गीत है, अर्थात एक प्रतियोगिता के रूप में ये गीत जो है हमारा गाया जाता है, वाद विवाद प्रतियोगिता के रूप में। जैसे हमारा डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, एक ने इधर से तर्क किया, दूसरे ने उधर से जो है जवाब दिया। तो इस प्रकार से तर्क प्रधान गीत वाद विवाद प्रतियोगिता के रूप में किस गीत को जो है देखा जाता है? तो बैर गीत, और प्रतियोगिता के रूप में। नेक्स्ट है भाई बाल गीत। तो हमारे उत्तराखंड में बच्चों से संबंधित कई गीत हैं। जैसे एक है अटकण बटकण। तो याद रखेंगे कि अटकण बटकण राज्य में किस प्रकार का गीत है? बाल गीत है। और या फिर हम देखें और बाल गीत, तो जैसे घुघुती बाछुती हो गया, यह भी बाल गीत है हमारे उत्तराखंड का। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो है लोकगीत, और यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख लोकगीत है वह सभी खत्म होते हैं। और जल्द ही दूसरी वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप चैनल पर बने रहें, और जो इम्पोर्टेंट किया है इसे मेंशन भी करें आप। जैसे हुड़की बोल कई बार आ रखा है, न्योली से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, चौमासा से दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ है, या आगे हम देखें तो ठुलखेल से क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप इस प्रकार से और MCQ भी इनके लगाते रहे। आज के लिए इतना ही।